अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बीएस स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे टी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, उसकी एक एग्जांपल करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है, द मैसेज इन ग्राम्स। कुछ मैथ्स है हमारे पास जो ग्राम्स में हैं। ऑफ 13 बॉल बेयरिंग्स टेकन एट रैंडम फ्रॉम अ बैच। एक बैच से हमने रैंडमली कुछ बॉल बेयरिंग्स उठाई हैं जिनकी वैल्यूज़ हमारे पास ये हैं। ये 13 वैल्यूज़ हैं। कैलकुलेट अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है म्यू के लिए, फॉर द मीन मास ऑफ द पॉपुलेशन। म्यू के लिए हमने कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमारे पास ये है। सबसे पहले हम इन सब वैल्यूज़ को निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूले में पुट करके हम अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% के लिए निकाल लेंगे। एज वी नो कि हमारे पास मीन का फॉर्मूला अनग्रुप डाटा के लिए सिग्मा एक्स ओवर एन होता है, क्योंकि ये हमारा डाटा जो है वो हमारे पास अनग्रुप है। हम इन सब वैल्यूज़ को पहले ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से डिवाइड कर देंगे, जिसके बाद हमारे पास जो है वो मीन आ जाएगा। मीन गया। अब हमें अल्फ़ा ओवर 2 निकालना है। अल्फ़ा ओवर 2 हम फॉर्मूले से निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 95%। जितना हमें क्वेश्चन में परसेंटेज दी गई होगी, हमने उसी परसेंटेज को यूज़ करके यहाँ से अल्फ़ा निकालना है। पहले हम इस परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0.95 आ जाएगा। 0.95 हम इस साइड पे ले आएंगे क्योंकि हमें अल्फ़ा निकालना है। इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन फॉर्मूले में हमारे पास अल्फ़ा ओवर 2 है, तो हम सिंपली इन दोनों टर्म्स को 2 पे डिवाइड कर देंगे। हम इन दोनों टर्म्स को 2 पे डिवाइड कर देंगे और इस तरह हमारे पास अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमें v निकालना है। v हम n माइनस 1 से सिंपली निकाल सकते हैं। n टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ और इसमें से 1 माइनस करके, जो कि 12 हैं, हम v निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूले में है s हम कैसे निकालेंगे? अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्केयर, जो कि मीन होता है, उसका स्केयर लेके डिवाइडेड बाय n माइनस 1। सबसे पहले हम x की सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे। उसके बाद हम इसका मीन पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, उसमें से माइनस कर देंगे इन वैल्यूज़ को और फिर इन सब वैल्यूज़ का स्केयर ले लेंगे। 2.7 का स्केयर ये, 1 का स्केयर ये, इसका स्केयर ये। इन सब का स्केयर लेने के बाद हम सिंपली इसे ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हमें अंडर रूट लेना होगा, जिससे हमारे पास s की वैल्यू आएगी। अंडर रूट लेके हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। यहाँ n माइनस 1 आएगा, ऊपर ये सिग्मा वाली वैल्यू आएगी जो कि 12 है, और इस वैल्यू से हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास s आ जाएगा। अब चूँकि ये t की वैल्यूज़ थी जो फॉर्मूले में था, हम इन दोनों वैल्यूज़ की जगह, इन दोनों क्वांटिटीज़ की जगह इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.025 और v की वैल्यू हमारे पास 12 आई थी। अब हम इन वैल्यूज़ की मदद से t निकालेंगे, जो कि हम एक टेबल के ज़रिए निकालते हैं। ये है हमारे पास वो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल। अब क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आई थी 0.025, तो हम यहाँ से इस लाइन में से 0.025 लिखा है, ये देखेंगे। और v की वैल्यू हमारे पास आई थी 12, तो 0.025 को हम 12 पर देखेंगे। 12 ये है यहाँ से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2.179। ये टेबल 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है और यहाँ से ये सारी वैल्यूज़ हमारी अल्फ़ा की सिर्फ यही वैल्यूज़ आ सकती हैं, या 0.25 या 0.10, 0.05, 0.025, 0.01 और 0.005। और यहाँ से ये टेबल जो है वो इन्फिनिटी तक होता है। ये वैल्यूज़ हमारी v के लिए होती हैं और ये वैल्यूज़ हमारी अल्फ़ा ओवर 2 के लिए होती हैं। अब सिंपली हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं, तो इसे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। मीन हमारे पास 24.21 आया था, प्लस माइनस ये t की वैल्यू है जो हमने टेबल से निकाली है, और ये s की वैल्यू है, और उसके बाद अंडर रूट n था यहाँ पर, तो वो 13 है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1.07 आया। अब क्योंकि प्लस माइनस है तो एक बार हम प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे। प्लस करने से हमारे पास ये वैल्यू आई है और माइनस करने से हमारे पास ये वैल्यू आई। तो जो हमारा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल था म्यू के लिए, जो हमने कैलकुलेट करना था, वो इस इंटरवल से इस इंटरवल तक होगा, 23.1 से लेकर 25.3 तक। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में सिर्फ हमें एक मीन गिवन था, एक्स की वैल्यूज़ दी थी और जिसकी मदद से हमने एक मीन निकाल लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है हमें 2 मीन गिवन है, 2 एन गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हम जो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज यूज़ करेंगे, बाकी सब चीज़ें सिमिलर होंगी, बस मीन और एस जो है वो चेंज होगा। उन्होंने हमें ये वैल्यूज़ दी हैं, x1 ये मीन की वैल्यू है और ये x2 मीन की वैल्यू है, ये n1 की वैल्यू है, ये n2 की वैल्यू है, और इनके डिफरेंस का सम लेके
स्केयर किया हुआ है और उनकी ये वैल्यूज़ हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में. एंड एज्यूमिंग दैट द 2 सैम्पल्स वर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 2 नॉर्मल पॉपुलेशंस इन विच सिग्मा 1 स्केयर इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्केयर बट अननाउन. इसमें हमें क्या कहा गया है कि 2 नॉर्मल पॉपुलेशंस हमने ले ली हैं, उनमें से रैंडमली हमने 2 सैम्पल्स उठा लिए हैं जिनमें से सिग्मा 1 स्केयर जो है, मतलब पहले का सिग्मा जो है वो दूसरे के बराबर है, लेकिन अननाउन है, वो हमें नहीं पता. हमने क्या करना है, कैलकुलेट एन 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल. 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने फाइंड करना है फॉर द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉपुलेशन मीन्स. 2 पॉपुलेशन मीन्स के डिफरेंस के लिए, यहाँ मीन्स की बात हो रही है, मतलब मीन्स के डिफरेंस के लिए. फॉर्मूला इसके लिए हमारे पास ये है, फर्स्ट मीन माइनस सेकेंड मीन. टी हमारे पास एज इट इज़ रहेगा पिछले फॉर्मूले की तरह, यहाँ एस आ जाएगा और इस बार एस जो है वो एन से डिवाइड होने के बजाय 1/n1 प्लस 1/n2 से मल्टीप्लाई होगा. सबसे पहले हम मीन देख लेते हैं, x1 माइनस x2. पहले मीन की वैल्यू हमारे पास जो थी वो 75% थी, दूसरे की 60% थी. हमने 75 में से 60 को माइनस किया, हमारे पास 15 आ गया और फर्स्ट वैल्यू हमारे पास फॉर्मूले के लिए ये आ चुकी है. अब हमने टी की तरफ जाना है. अल्फा ओवर 2 हम दोनों में सेम तरीके से फाइंड करेंगे, मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास 80% है, हम 1 माइनस अल्फ़ा 80% रखेंगे, 80 को 100 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ गई. फिर 1 माइनस अल्फ़ा को उधर ले जाएंगे और 80% और 0.80 इधर रख लेंगे. क्योंकि हमें अल्फ़ा ओवर 2 चाहिए तो हम दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड करके अल्फ़ा ओवर 2 निकाल लेंगे. अब नेक्स्ट है इसमें वी कैसे निकालना है. वी इसमें थोड़ा सा चेंज तरीके से निकलेगा. वहाँ पर हम लगाते हैं n-1, लेकिन यहाँ पर चूँकि 2n है तो हम क्या करेंगे, n1 प्लस n2 माइनस 2. n1 हमारे पास जो गिवन है उसे पुट करेंगे, n2 को पुट करेंगे और माइनस 2 पे इन्हें कर देंगे. उसके बाद हमारे पास वी की वैल्यू आ जाएगी. इसी तरह हम टी में अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू पुट की, 23 पुट की, और उसी टेबल की मदद से हम इसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे. अब हमारे पास सिंपल एस है. एस को हम कैसे निकालेंगे, एस का स्केयर इक्वल्स टू 1/n1 प्लस n2 माइनस 2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार 1 का होल स्केयर प्लस सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार 2 का होल स्केयर. क्वेश्चन में हमें ये दोनों वैल्यूज़ जो थी वो गिवन थी, x माइनस x1 बार का स्केयर और x2 माइनस x2 बार का स्केयर. तो हमने सिंपली क्या किया है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लिया है और नीचे n1 को n2 को ऐड करके 2 पे माइनस कर दिया, जिसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आई. लेकिन हमें s चाहिए, स्केयर नहीं चाहिए, तो दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे, जिसके बाद हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी. इन सब को हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, मीन के डिफरेंस को मीन की जगह, टी वाली वैल्यूज़ को टी की जगह, फिर s और फिर 1/n1 प्लस 1/n2. इन सब को सॉल्व करने के बाद हमारे पास 5 आया, जिसे हम 1.32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6 आ जाएगा. एक क्योंकि प्लस माइनस का साइन है तो एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे. प्लस करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ रही है और माइनस करने के बाद ये वैल्यूज़. तो हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है 80%, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो कि उन्होंने कहा था वो 8.4 से 2.16 तक है. म्यू को मीन बी कहते हैं. इस डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू जो होता है वो मीन के इक्वल होता है.